जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? खामोश है। जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? नमस्कार आप सभी को। किरदार बोलते हैं कि एक नए एपिसोड के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। और आज के जो हमारे किरदार है वो बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। एक ऐसे किरदार जो कितने सारे किरदारों के साथ रहे हैं, जिन्होंने कितने सारे किरदारों के साथ बड़ी अहम भूमिका निभाई है। और ये भूमिका फिल्मी पर्दे पे नहीं बल्कि फिल्मी पर्दे के पीछे, फिल्मी पर्दे के बाहर बहुत सारे रूपों में निभाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्विन ठक्कर जी की। अश्विन ठक्कर जी जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो राजेश खन्ना साहब के पीए रहे हैं। तो आइए काका के साथ उनकी कैसी रही यादें, काका के साथ कैसी रही उनकी जुगलबंदी और किन किन संस्मरणों के साथ आज वो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। अश्विन ठक्कर जी, सर बहुत बहुत स्वागत आपका किरदार बोलते हैं किस एपिसोड में। आपको सबको मेरा नमस्कार और मेरे सुनने वाले भाई बहनों को भी मेरा नमस्कार। अश्विन ठक्कर, एक्स सेक्रेटरी राजेश खन्ना। और आज भी मैं लोगों के साथ काम करता हूँ। डिम्पल कपड़िया, पूनम डीलन, आदित्य पंचोली, मिलिंद गुना जी, ये सब मेरे साथ काम कर रहे हैं आज भी। और आज भी मैं लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ इंडस्ट्री में। जी हो गए ये राजेश सिलसिला खन्ना के कब साथ। से चल और रहा है सर? राजेश खन्ना के साथ मैं जुड़ा था 98 से जुड़ा था। और शुरुआत से समझो रहे सारी जिंदगी मैंने उसके साथ निकाल दी। और राजेश खन्ना मेरे साथ एक भाई की तरह था। एक दुनिया में एक ऐसा इंसान था कि आज मुझे इतना प्यार मिलने वाला आज कोई नहीं है मेरे साथ। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ राजेश खन्ना जैसा आदमी मेरे साथ जुड़े और मैं उनके साथ काम करूं। और अक्षय जी मेरे बच्चे की तरह है और ट्विन बेटी है। और आना जाना, बातचीत करना और इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उन फैमिलियों के साथ। और 1975 में इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन की थी। आज मेरे इंडस्ट्री में हो गया 45 ईयर्स। और मैंने जिंदगी में बहुत काम किया है और मीडिया में भी काम करता हूँ, कंप्लीट सिनेमा में काम करता हूँ, ट्रेड गाइड में काम करता हूँ। ट्रेड गाइड इज मेरी जिंदगी का पहला दौर था, शुरुआत की थी। ना मैंने किसी का रेकमेंड लिया है ना किसी का सपोर्ट किया है। रीना रॉय जैसी एक्टर मेरे साथ है, माला सिन्हा मेरे साथ है, आज भी वो जिंदा है। और इतनी अच्छी है कि माला सिन्हा और रीना रॉय इतनी दिल की अच्छी है कि पूछो मत। और इन लोग ने मुझे जो प्यार दिया है, आज भी जो प्यार करते हैं लोग, जो इंडस्ट्री में जो मुझे चाहते हैं, इंडस्ट्री में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुझे प्यार नहीं करता। और आज भी इंडस्ट्री में लोगों के साथ मैं खड़ा रहता हूँ। आज भी फिल्मों की कास्टिंग करता हूँ, काम करता हूँ, आज भी दौड़ता हूँ। मेरी जिंदगी का आज भी मेरी एज हो गई है 65, मगर फिर भी मैं आज इंडस्ट्री में काम करता हूँ। मेरा बेटा भी एक्टर है, मेरा बड़ा बेटा वो भी एक्टर है, नेगेटिव में काम करता है, उसका नाम है रितीश ठक्कर। वो भी मेरा सन है, वो भी काम कर रहा है 10-15 फिल्मों में और अच्छा काम कर रहा है, नेगेटिव में काम कर रहा है। जी, आपने बताया कि सन 1975 में आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की, तो आप फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने आए थे, डायरेक्टर बनने आए थे या राइटर बनने आए थे? किस हैसियत से आपने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की? आपकी मंशा की थी कि आपको हीरो बनना था? नहीं, मुझे हीरो नहीं बनना था। मैं इस इंडस्ट्री में आया था 1975 में, प्रोडक्शन में काम करता था मैं। आई वांट टू लर्न द प्रोडक्शन। मैंने इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का काम सीखा, डिजाइनिंग का काम सीखा, कास्टिंग का सीखा, मैनेजर का सीखा, सब काम सीखा। और मैं प्रोड्यूसर बनने आया था और मैं प्रोड्यूसर बन के रहूँगा। और मैंने अभी भी 2-3 पिक्चर मेरी लाइनअप में है, मेरी सारी बातें चल रही है और मैं फाइनेंस की भी बात हो चुकी है, मेरा सब काम चल रहा है। मगर ये सब वक्त आएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं क्या करने आया। और मैं अच्छे अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, नए एक्टरों को लॉन्च करना चाहता हूँ और अच्छे लड़का लड़की को लॉन्च करूं, अच्छा काम करूं। और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम करना चाहता हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं अच्छा काम करता रहूँगा। और दूसरी बात यह है कि मेरे बॉस का नाम जिंदगी भर लोग पहले उसको याद करें, फिर मुझे याद करें। और आज भी मुझे अवार्ड मिलता है तो राजेश खन्ना के नाम से अवार्ड मिलता है। और राजेश खन्ना का सेक्रेटरी है, इन्होंने 25-30 साल काम किया, इसलिए उसमें मुझे अवार्ड दे रहे। आज तक मुझे 33 अवार्ड मिल चुका है जी इन इंडस्ट्री। और फर्स्ट मैनेजर हूँ मैं, मुझे अवार्ड दिया है इंडस्ट्री। और लोगों ने मुझे प्यार किया है। दादा साहेब फाल्के का 3-4 अवार्ड मिल चुका है।
जी जी। तो ठक्कर साहब, कितना मुश्किल या कितना आसान होता है किसी स्टार का पीए होना? क्योंकि आप किसी स्टार का पीए हैं, किसी स्टार के पीए हैं, तो कितने सारे काम, कितने सारी मीटिंग्स, कितने सारी फिल्में और कितने सारे लोगों को डेट्स देना, बहुत सारा काम रहता होगा। तो किस तरह से मैनेज कर पाते थे आप वो सारी चीजें, और कितना बड़ा चैलेंज होता है एक स्टार का पीए होना? बराबर है। राजेश खन्ना साहब के साथ जो मैं काम करता था, जो मैनेज करता था, उसका मैं अकाउंट का भी मैनेज करता था, उसका इनकम टैक्स का भी मैनेज किया, मैंने सारा काम मैनेज किया। ऐसा नहीं काम किया। और सब काम करने का दिमाग होना चाहिए। उनके वर्करों का पेमेंट करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं देखना पड़ता है। हर एक को प्यार देना पड़ता है। हर इंसान है, वो भी एक इंसान है। जो काम करते हैं वो भी एक इंसान है, उनको भी प्यार से बात करनी पड़ती है। मैंने कभी किसी के साथ अक्कड़ के बात की नहीं, एटीट्यूड से बात नहीं की। मैं हर आदमी से, छोटा हो या बड़ा हो, सबसे प्यार से बात करता हूँ और सबको वेलकम करता हूँ। आज मेरे मुंह से कभी गलत बात ना निकले। मेरे बॉस ने यही सिखाया, अश्विन तू कभी भी, मेरे मरने के बाद भी एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी के मुंह, तेरे मुंह से कभी गलत बात नहीं निकलनी चाहिए। आदमी फट करके चला जाता है। मगर जिंदगी में अगर अच्छी तरह से जीना है तो सब कुछ छोड़ दो और अच्छी तरह से जियो, खाओ पियो और ऐश करो। बस बाकी कोई कुछ नहीं है खूबसूरत मेरी वाकया? जिंदगी में। मैं बहुत लोग को सपोर्ट करने के लिए बैठा हूँ। जितना हो सके उतना मेरे से सपोर्ट मैं कर सकता हूँ, उतना मैं सपोर्ट करूंगा। कोई काका के साथ कोई खूबसूरत वाकया आपको याद हो, जिन दिनों में आप उनके साथ रहे, उनके साथ बहुत सारी फिल्मों के शूटिंग पे आप गए होंगे, तो कोई खूबसूरत वाकया याद आ रहा है काका के साथ का, कि वो कितना जिंदा दिल इंसान थे? क्या होता है काका के साथ, वो जो बातें होती थी जो शूटिंग पे, और शूटिंग पे बहुत अच्छी तरह से लोगों से मिलते थे, काम करते थे। रात को 2-2 बजे तक काम किया है काका जी ने। नहीं किया ऐसा नहीं, कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं की। सुबह 9 बजे की शिफ्ट है तो 10 बजे आते थे, मगर शाम को 2 बजे तक काम करते रात को। ऐसा नहीं काम करते थे। 2 शिफ्ट होती, 2 शिफ्ट में काम करते थे और काम इतना अच्छा करते थे कि पूछो मत। जी और सबको प्यार से रखते थे। जी जी। वो खुद कहते थे कि नहीं अश्विन, काम करना है, काम करने से कुछ आगे होगा। आज नहीं कल वापस अपना दिन वापस आ जाएगा। मेरा लो वो तो जी है। जी उन्होंने यही बातें सिखाई है। और उनके साथ जो शूटिंग पे जाते थे, हर एक एक्टर आता था, कोई भी मिलता था, बातचीत करते थे, बहुत प्यार से रहते थे। ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं मुझे नहीं मिलना, ऐसा कभी एटीट्यूड नहीं दिखाया। जी। जितने बड़े स्टार थे उतने ही डाउन टू अर्थ भी थे, उतने जमीन से डाउन भी टू जुड़े अर्थ। हुए थे। हाँ, सबसे जुड़े हुए थे, जमीन से जुड़े हुए थे। जो इंसान जमीन से जुड़ा होता है वो आसमान तक छू लेता है, मगर जो आसमान में जो छूता है वो जमीन पे नहीं रह सकता। वो ऊपर ही रहता है, अकड़ के रहता है। वो अकड़ अकड़ कब तक रहती है? जिंदगी में कभी किसी की अकड़ नहीं होती है। सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। राज कपूर के ये गाना था जिंदगी में, जो राज कपूर ने गाना सुनाया था, जो मेरा नाम जोकर में, जीना यहाँ मरना यहाँ, सब कुछ यही है, सब कुछ यही, बाकी और जी कुछ नहीं रखा है जिंदगी में। राज साहब ने बिल्कुल ये बिल्कुल। कह के गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, काका के जो आखिरी दिन थे, आखिरी वक्त में वो कई बार हॉस्पिटलाइज हुए, फिर घर आए, और हाँ, काफी तकलीफ में बीता उनका आखिरी जो वक्त था, और वो उनकी एक निजी साल जिंदगी में ज्यादा भी काफी तकलीफ उतार थी। चढ़ाव रहे। निजी हाँ जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव रहे। तो उन हाँ। दिनों की कोई याद हमारे साथ साझा करना चाहेंगे आप, जो काका के आखिरी दिन थे, उन दिनों की कोई याद साझा करना चाहेंगे हमारे साथ आप? उस दिन क्या है, क्या उस दिनों में जो बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, लीलावती में थे, ना कोई ये नहीं था, कुछ ज्यादा लोगों से मिलते नहीं थे। उसमें कोई ऐसी वाकयात नहीं थी कि जो मैं कुछ बताऊं। तो बीमारी को तो कोई नहीं छू सकता, अभी उसको कोई इलाज भी नहीं है ऊपर वाले के सिवा। और सब कुछ किया है, डिम्पल जी ने सब कुछ किया है। ये सब, ये डिम्पल जी ने उनकी सेवा की थी लास्ट में। डिम्पल जी उनके साथ रहती थी। डिम्पल जी ने उनके उसकी बेटी भी उनके साथ रहती थी, खड़े हो गई थी सब। ट्विंकल, अक्षय सब खड़े हो गए थे, तो उनको सपोर्ट किया उन्होंने।
अभी भी उनके परिवार के साथ वैसा ही कनेक्शन है आपका, अभी भी जुड़ाव है? डिम्पल जी, अक्षय जी, ट्विंकल जी, अभी भी आना जाना लगा रहता है? हाँ, मेरा अभी भी आना जाना है डिम्पल जी के साथ। मैं आता जाता हूँ, और उनके गणपति रखते हैं तो मैं गणपति के टाइम दर्शन करने भी जाता हूँ। जी जी। आपने कहा कि आप काका के साथ साथ और भी कई सारे लोगों के साथ जुड़े रहे। आपने आदित्य हाँ जी। पंचोली साहब का नाम लिया, आपने हम्म, पूनम ढीलो का नाम लिया, तो जी। बाकी सब लोगों के साथ काम करने में और काका के साथ काम करने में क्या फर्क है? बात यह है कि अदीजा पंचोली, पूनम ढिल्लन, रति अग्नोती भी मेरे साथ काम करती थी। अब शक्ति कपूर ने भी मेरे साथ काम किया हुआ है, नहीं किया ऐसा नहीं है। मगर राजेश खन्ना जैसे साहब की तरह दूसरा जो आदमी है वो है अदीजा पंचोली। अदीजा पंचोली मेरा भाई जैसा है, और वो भी आज भी मुझे उतना ही प्यार करता है जैसा राजेश खन्ना साहब मुझे प्यार करते थे। और पूनम ढिल्लन भी वही मेरी भाभी है, और वो भाभी की तरह मेरे साथ, एक देवर की तरह मुझे प्यार करती है। वो आज भी मेरे साथ है। नए लड़के हाँ, लड़कियां जो आ रहे हैं आजकल इंडस्ट्री में, जिनको एक्टर बनना है, जिनको राइटर बनना है, जिनको डायरेक्टर बनना है, तो उन लोगों को क्या सुझाव देंगे वो कि किस तरह से वो तैयारी करें, और अगर वो अप्रोच करें तो कहाँ अप्रोच करें काम के लिए? नए एक्टर को और हीरोइन को सबको अच्छी जगह पे जाना चाहिए और अच्छे लोगों को मिलना चाहिए, और सोच समझ के काम करना चाहिए। नए डायरेक्टर हो या नए डायरेक्टर को तो इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आगे बढ़ने की एटीट्यूड दिखाना नहीं चाहिए डायरेक्टरों को। कहीं ऐसे डायरेक्टर है जो अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, 2 4 पिक्चर 5 पिक्चर डायरेक्ट कर ली तो इसका मतलब ये समझते हैं कि मैं आई एम सुभाष घई। कोई सुभाष घई बनता नहीं है जल्दी। सुभाष घई के लिए बहुत होता है, उसके लिए बहुत बड़ा और काम करने का एक दिमाग होना चाहिए कि किस तरह से काम करना चाहिए। एक इंसान के तौर पे कैसी है पूनम ढिल्लों जी, कैसी शख्सियत है? बहुत अच्छी शख्सियत, इज अ वेरी गुड वुमेन, और वेरी वेरी नाइस, दिल से बहुत अच्छी है। और इतनी अच्छी है कि अश्विन जी, आपको कभी भी कोई तकलीफ हो तो हम आपके लिए बैठे हैं। और ऐसा कोई बोलने वाला कोई नहीं है, और ऐसी एक्टर्स मैंने इंडस्ट्री में कभी देखी नहीं। तो आजकल वो फिल्मों में दिखाई नहीं दे रही है, आजकल क्या कर रही है पूनम जी? आजकल पूनम जी अपना काम कर रही है, चालू है उनकी बातचीत। आप बड़ी जल्दी पूनम जी के बेटा और बेटी के साथ पूनम जी को भी फिल्मों में देख पाएंगे, ऐसा? हाँ, वो भी देख सकेंगे, क्यों नहीं। वो उनका बेटा, उसका बेटा को लॉन्च कर रहा है, उसके डैडी जो अशोक ठाकरिया साहब है उसको लॉन्च कर रहे हैं उसको। जी जी जी। तो रति अग्निहोत्री हाँ जी के हाँ, बारे में क्या? रफी जी के साथ मैंने 8 10 साल काम किया। मैंने उसके साथ, मैंने 8 10 पिक्चरें भी की है उसके साथ। और अभी वो इधर बॉम्बे, इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है वो भी एक्टर, बहुत अच्छी एक्टर है, सुपर डुपर एक्टर। उसके जैसी एक्टर इंडस्ट्री में नहीं है। जी मेरे साथ काम किया था उसने, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कोई अपने अपने लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अश्विन ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं, ऐसा होता है, तो अच्छा लगता है। फिरोज खान भी थे, और फिरोज खान जैसे एक्टर को भी लोग भूल चुके हैं आज की तारीख में, मगर ऐसे एक्टर और ऐसे डायरेक्टर को भूलना नहीं चाहिए। उनको आज भी याद रखना चाहिए, उसकी श्रद्धांजलि रखनी चाहिए, उनको ये भी रखना चाहिए। और आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। काका जी के लिए मैं एक स्टैच्यू बना, रॉक्सी और ओपेरा हाउस के बीच में राजेश खन्ना का स्टैच्यू बनेगा, और वहाँ पे उनकी 15 20 पिक्चर जो हिट हुई थी वो सारी नाम लिखा जाएगा। ट्विंकल का परिवार, ट्विंकल और अक्षय सब आने वाले होंगे। ये बात मैंने आज तक किसी को पता ही नहीं, आज आपको मैंने इस इंटरव्यू में मैंने बाबा जी का ये काम चालू हो गया है और ये काम होने वाला है। राजेश खन्ना साहब का कोई भी गाना आप हमारे लिए गुनगुना दीजिए, हमें बड़ी खुशी होगी। अच्छा, काका जी का गाना वो है, जो सारे गाने हिट है, उनके जितने गाने हैं सब हिट है। अभी कौन सा गाना सुना हूँ अभी मैं उसको, जिस गली में आना नहीं, जिस गली में जाना नहीं, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना तो नहीं। कोई कदम रखना नहीं, ये काटी पतंग का। जी 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 जी। और उनका कोई डायलॉग जो आपको बहुत पसंद हो, राजेश खन्ना साहब का कोई डायलॉग? राजेश खन्ना साहब का डायलॉग वो था कि
जिंदगी बड़ी होनी चाहिए ये बाबू मोशाय। बिल्कुल, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, बाबू मोशाय, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। चलिए ठक्कर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया। मेरी तरफ से किरदार चैनल को नमस्कार। चलिए सर, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़ी जल्दी आपसे फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।